सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौटता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहे हैं समदन जी? ये दूल्हा ऊपर है, मेरी आरती क्यों उतार रहे हैं? पता है समधी जी। आओ जमाई राजा। अरे भाई इन्हें नीचे तो उतारो, मुझे अपने जमाई को टीका करना है। टीका करना है कि उसकी नाक खींचनी है? देखिए नाक तो खिंचानी पड़ेगी। एक बार हमारे यहाँ दूल्हे ने नाक नहीं खिंचाई थी, तो दूल्हे के पापा को घोड़े ने लात मार दी। क्या? नहीं नहीं भाई, नाक खींचा, नाक खींचा। अरे हमारे दूल्हे का बाप इतना कमजोर नहीं है, हम इन चीजों में यकीन नहीं रखते। क्यों बोलो? नहीं रखते। अच्छा अरे आपने मेरी नाक क्यों खींची? आप दूल्हे के पापा हैं ना, तो इसीलिए खींची। और वैसे भी हमारे यहाँ दूल्हे के पापा की नाक खींचने का रिवाज है। अच्छा, तो हमारे में क्या है? समदन का कान खींचने का रिवाज है। नटखट। आई डोंट माइंड समधी जी। क्योंकि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ, बैठो। क्या है तुझे? ओ पंडित, तुम क्या देख रहे हो भाई? जल्दी फटाफट करो, जो करना है वो। ये शादी की विधि जो भी है, फटाफट करो, टाइम नहीं है हमारे पास। या भाई है फटाफट, तेरी शादी हो गई तो अब सब फटाफट। इसमें मेरी शादी कहाँ बीच में है बापूजी? चुप रहे बाबू चक कहीं का। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर देख कर आ, बारातियों की खातिरदारी बराबर हो रही है कि नहीं। जा। बस। ये बारातियों की खातिरदारी कौन देख रहा है? वो उधर कालूबा खड़ेल है, उसको जाके पूछो, समझा? वो अभी तक गया नहीं? जा रहा हूँ बापूजी। इतना प्यारा डेकोरेशन है ना। अब कन्या को बुलाइए। अब पंडित जी वो कार्टून फिल्म देख रही है, हैं? बस खत्म होते ही आ जाएगी। हाँ हाँ देखो ना, बहुत खूबसूरत देखो। अरे आप यहाँ हैं, वो आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे सोचिए मत, जाइए जल्दी, वो कब से परेशान हो रहे हैं। जल्दी। बबीता जी। हाय जेठा जी। कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। आज सुबह से आपको देखा ना, तब से एक बात कहने को मेरा दिल दया के गरबे की तरह उछल रहा है। अरे दया कहाँ बीच में आ गई? दया जी की। नहीं 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 नहीं, दया को मिटा दीजिए, मतलब दया को भूल जाइए। दया की नहीं, मेरी बात। वो बात ये है, सच कह रहा हूँ, मेरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान की कसम खा के कह रहा हूँ, जो मेरी रोजी रोटी है उसकी कसम खा रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। कौन सी बात बताइए ना। यही कि आज आप सच बता रहा हूँ, एकदम आप आज आइटम लग रहे।
जी नहीं नहीं, गलत शब्द आ गया, वो आइटम को मिटा दीजिए, भूल जाइए। आइटम नहीं, वो आप, हाँ आज आप एकदम परी लग रहे। पंख नहीं है खाली बस। रियली? हाँ एकदम। वैसे आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं भी आपसे क्या? बबीता, रुको। क्या रुको जेठालाल, टैक्सी वाले को पैसा देना है, मेरे पास छुट्टा नहीं है। चलो, आप रुको, मैं देता हूँ। अरे आप रहने दो जेठालाल, चलो तुम चलो। अरे आज बबीता जी आपसे क्या कहना चाह रही थी? क्या पनौती आएगी? नॉनसेंस। ये जेठा, हाँ बापूजी। ये सुबह सुबह बहू को क्यों डांट रहा है? नहीं नहीं, वो तो हम खाली ऐसे ही बात कर रहे थे। बात करना बंद कर और कुछ कर। ये क्या पानी में भैंस पड़ी रहती है, ऐसा पलंग में पड़ा है? उठ और बाहर की दुनिया देख। बापूजी दुनिया देखने के लिए तो पासपोर्ट, वीजा वो सब लगता है। या बबू चाक, मेरा मजाक उड़ाता है? बहू मेरी छड़ी लाना तो। बापूजी, छड़ी तो आपके हाथ में ही है, जल्दी उपयोग कीजिए ना। मारू मारू। नहीं नहीं। अब बापूजी, मैं आपके लिए गाजर बीट का जूस लेकर आती हूँ। हाँ, और सुन बहू, ये जेठा के लिए भी लाना। नहीं बापूजी, मुझे जूस वूस नहीं पीना है। क्या? बापूजी आज संडे है। तो संडे तो जलेबी फाफड़ा खाने का दिन होता है। ये जूस, अरे दया, अरे टप्पू का उसको भेज, वो लेके आएगा वो जलेबी फाफड़ा। वो क्रिकेट खेलने गया है। ले देख, सब लोग सुबह सुबह कुछ ना कुछ कसरत करते हैं और तू एक नंबर का आलसी, अभी तक पलंग में पड़ा है। ये देख बरगद के पेड़ जैसा शरीर बना दिया है। अरे नारियल के पेड़ जैसा शरीर बना। तो बापूजी मैं पतला ही हूँ। और वैसे भी बापूजी संडे के दिन अगर आप ये जलेबी फाफड़ा नहीं खाओ ना तो संडे संडे नहीं लगता है। ऐसे एक हाथ में फाफड़ा और एक हाथ में मिर्ची। जेठा, हाँ आपके लिए भी मंगाता हूँ। अरे मंगाता हूँ क्या, मैं ही लेकर आता हूँ, चलो। अरे हट, तू कहीं नहीं जाएगा, ना मैं खाऊंगा ना तुझे खाने दूंगा। अरे कल पेपर में भी आया था, ठंड के 4 महीने जो कसरत करता है, जूस पीता है, उबली हुई सब्जियां खाता है, वो पूरा साल तंदुरुस्त रहता है। हाँ बापूजी, मेरी माँ भी यही कहती है और इसीलिए माँ ने इनके लिए मेथी के लड्डू भिजवाए हैं। वो मेथी के लड्डू नहीं, लोहे के लड्डू है। उसे तोप में डालकर दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। देखा बापूजी, हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। मेरी माँ ने कितने प्यार से लड्डू भेजे हैं। और ये है कि बहू, मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी शादी एक गलत लड़के से करवा दी। बापूजी आप मेरा बापूजी है, ये इसके बापूजी है। मैं इसका बापूजी हूँ, क्योंकि ये मेरी बात सुनती है, तू कहाँ सुनता है? बापूजी मेरे जीवन में अभी बस ये एक जलेबी फाफड़ा का सुख रह गया है, उससे तो मत छीनिए। मैं तो हमेशा गाता रहता हूँ, संडे के संडे खाइए जलेबी और फाफड़े। आप भी खाइए बापूजी और मस्त रहिए। चुप कर, तुझे कीचड़ में तैरना है तो तैर, मुझे मत घसीट। हाँ? लीजिए। तू पी। ठीक है। आ गए? ले, तुझे कैसे पता चल गया? ले, आप दरवाजे में से अंदर आए, दिखे तो पता तो चलेगा ही ना। ला ये थैली, थाली में निकाल कर देती हूँ फाफड़ा जलेबी। मैं क्या कहता हूँ? पता है, गर्मा गर्म इलायची वाली चाय और घी में तैरती हुई 2-3 मिठाई भी साथ में लाती हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जलेबी फाफड़ा मुझे नहीं खाने। क्या? क्या? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है बापूजी? नहीं, मुझे भी लगा कि
ऐसे तेल वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए, उससे क्या है सेहत को नुकसान होता है और फैट भी बढ़ता है। ये बबूचक, इसे फेट नहीं पेट कहते हैं। माताजी, बापूजी, बापूजी, जल्दी जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। हमारे घर में टप्पू के पापा का हम शक्ल घुस आया है। जल्दी बापूजी। ये डोबी, मैं तेरा जेठाई हूँ। तो सबूत दीजिए। ये नॉनसेंस। बस बस, पता चल गया। बापूजी, ये तो टप्पू के पापा ही निकले। ये निकले वाली मैं पापा ही हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जेठा, जब हम दोनों तुझे मना कर रहे थे तब तू मान नहीं रहा था, गाना गा रहा था, तो अचानक ये जलेबी फाफड़ा न खाने का ज्ञान तुझ में कहाँ से आ गया? वो बापूजी, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौटता है तो उसको लोटा देकर वापस नहीं लौटा देते। हैं? क्या बोल रहे? छोड़िए ना बापूजी, अभी ज्ञान हो गया तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा कि यह ज्ञान आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ। ओ बापूजी, मैं फाफड़ा लेने जा रहा था तो अचानक मेरे अंदर से एक आवाज उठी, ये गलत है। एक मिनट पापा, आई हैव वन क्वेश्चन। जब आप फाफड़ा लेने जा रहे थे तब आपको पता चला कि ये गलत है, तो फिर आपने फाफड़ा लिया क्यों? हाँ, अब बोल। मैं वो फाफड़े वाले का रेगुलर कस्टमर हूँ, बराबर। हर संडे में उधर लेने जाता ही हूँ। अभी आज नहीं जाता तो उसको लगता मैं बीमार हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी ले लेता हूँ। अभी मैंने खाया कि नहीं खाया वो कहाँ देखने आने वाला है, इसलिए मैंने बेटा फाफड़ा ले लिया। आई बात समझ में बेटा? समझ में आई बेटा? इसका मतलब ये है कि आप हर रविवार को फाफड़ा लेने जाएंगे, खरीदेंगे, लेकिन फाफड़ा खाएंगे नहीं, बराबर? बिल्कुल। और बापूजी, आज से मैंने तय किया है कि मैं जूस पीऊंगा, सिर्फ और सिर्फ सात्विक आहार खाऊंगा और हर रोज सुबह 6:30 से 7 जॉगिंग करूंगा। अच्छा, तो आज जो मेहता साहब घर पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए मैं ऊंधियू, पूरी, समोसा, बासुंदी, कचौरी बनाने वाली हूँ। हाँ, तो आप तो ये सब नहीं खाएंगे ना? नहीं नहीं, मैं आप वैसे तो बड़े क्यूट हो, पर थोड़ा सा वजन घटाओगे ना तो और ज्यादा हैंडसम लगोगे। हाँ। नहीं, आज से मैं ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगा दया, कोई चीज नहीं। आइए आइए, और अंदर आइए आइए। कमाल हो गया है, कितने दिन हो गए आपको देखे। कहाँ हैं आप? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं तो चाहता हूँ आप रोज इस तरह मुझे डिस्टर्ब करे। जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? अरे बैठने को कैसे कहूँ, एक तो घर में मैं अकेला, इधर बबीता जी अकेली, घर में कोई है नहीं,
जेठा जी, व्हाट इज इट? बैठ जाऊं मैं? हाँ बैठिए ना। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाप रे, ये तो बैठ गई। अजीब धर्म संकट है। मैं और बबीता जी मेरे घर में अकेले। अगर इस वक्त किसी ने देख लिया हमको इस तरह तो क्या सोचेंगे कि जेठा और बबीता का कुछ लफड़ा तो नहीं है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ वो बाथरूम में जाओ। सर कॉकरोच। कॉकरोच, बाप रे! अभी क्या हुआ? सर चक्कर आ रहा है सर। अरे चक्कर कॉकरोच देखो उसमें अरे सर वहाँ पे लगा दो सर। हाँ आओ। नहीं नहीं, अरे उधर नहीं। हाँ क्या, इधर आओ इधर आओ। अरे एक मिनट जरा संभालो अपने आप को। अरे इधर आओ बैठो इधर। बापूजी, दया, आप लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? अरे क्या सब देखने से पहले क्या बोल रही हो तुम? गांव में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या कहेगी? जिस पति को मैंने राम समझा था वो तो मामा शकुनी निकला। मामा शकुनी ये सब क्या बोल रही हो दया तुम? अच्छा क्या बोल रही हूँ? जो दिख रहा है ना वही बोल रही हूँ। अरे क्या? अच्छा अरे नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है दया बापूजी। एक मिनट स्वीटी बताओ। देखा देखा, सिटी सिटी बोल रहे हैं। अरे इसका नाम स्वीटी है, डोबी। स्वीटी बताओ इनको, तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ। जैसा आप कहो जेठू। जेठू जेठू जेठू, ये जेठू जेठू क्या लगा के रखा है? रिलैक्स जेठू, डोंट वरी। हमने अपने प्यार को छुपाने की लाख कोशिश की, पर अब जब सबके सामने सच आ ही गया तो झूठ बोल के क्या फायदा ना? ये क्या बोल रही है बापूजी? जा, खबरदार जो बहू को हाथ लगाया तो दूर हट, दूर हट। अरे अरे ये तो चंपक चाचा की आवाज है। लगता है जेठालाल के घर में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, देखना पड़ेगा। बापूजी दया मेरी बात सुनो। देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम निकलो मेरे घर से बाहर। लेकिन अगली बार कब मिलोगे ये तो बता दो। 2 दिन का कहते हो और हफ्ते तक नहीं मिलते हो। अच्छा अब पता चला इसीलिए आप हफ्ते में एक बार दुकान में जल्दी जाते हैं और रात को देरी से आते हैं। अरे बापूजी आज की बात करते हैं। ये आज हमारे साथ क्यों नहीं आए देखा? और बापूजी मुझसे कह रहे थे कि आप लोग आराम से आना, मुझे यहाँ आराम करना है। ये है आपका आराम। अरे दया तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी। ये सब तुम यहाँ खड़ी क्यों? तो निकल मेरे घर से बाहर निकल। बस, जब तक सही बात का पता नहीं चल जाता तब तक इस घर से कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। कोई का क्या मतलब है बापूजी? हम लोग तो इसी घर में रहते हैं ना, हम कहाँ जाएंगे? अरे चुप रहे बाबूचक, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। बहू तुम अंदर जाओ, मैं जेठा से बात करना चाहता हूँ। मेरी बात तो बापूजी देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। क्या है, मैं वो बेड के ऊपर ऐसे घस-घसाट सो रहा था। माता जी क्या हुआ? अंदर भी कोई है? अरे कितने लोग हो तुम लोग? लगता है पाइप के जरिए बाथरूम में से कोई घुस आया। देखिए ये क्या है? क्या है? ये नाइटी है। ये तो मुझे भी पता है कि ये नाइटी है, पर ये यहाँ पर आई कैसे? अरे तुम्हारी नाइटी है तो तुमको पता होना चाहिए ना यहाँ कैसे आई। लेकिन ये मेरी नाइटी नहीं है। तो मेरी भी नहीं है। अरे तो किसकी है? ये मेरी नाइटी है। देखा बापूजी, बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अरे कोई बात कहीं नहीं पहुंची, तू शांति रख एक मिनट। ये नाइटी तुम्हारी है ना, तो तुम बताओ यहाँ कैसे पहुंची? मत बताओ, मुझे याद आ गया। बापूजी ये है ना, इधर वो सब लेडीज आइटम बेचने आई थी, वो नाइटी पर
एक मिनट, इसके साथ वो थैला थैला किधर है तुम्हारा? हाँ मत बताओ, याद आ गया, वो थैला बाहर है। एक मिनट आता हूँ बापूजी, रुको। ये देखिए बापूजी, इसमें है इसके वो नाइटी, परफ्यूम, वो सब, ये इसका थैला। ये नाइटी का इतना वजन, अंदर खाली नाइटी है कि कोई नाइटी पहन के बैठा है? एक मिनट बाबूजी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये सब लेडीज आइटम, वो फॉरेन इंपोर्टेड। ये देखो, ये इसमें तो सब पेपर है। नाइटी किधर है? वो रहे। अब तुझे यही पहना कर पूरी सोसाइटी में घुमाऊंगा। बबू चक, खानदान की नाक कटवा दी। बोल बोल, कब से लफड़ा है इसके साथ? मेरा किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं है बापूजी। ये लड़की एक नंबर की झूठी, मक्कार और फ्रॉड आइटम है, फ्रॉड। ये हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक में नौकरी करती थी बापूजी। देखा बापूजी, लफड़ा तब से चल रहा है। अरे नहीं। अच्छा, तो उसके पहले से चल रहा है। अरे तू शांति रख, मुझे बोलने दे। बापूजी, इसने हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ एक ही हफ्ता काम किया, लेकिन एक हफ्ते में हमारा इतना नुकसान किया कि मैंने इसको निकाल दिया। उस दिन के बाद मैंने इसे आज देखा बापूजी। मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रही है बापूजी, आपकी कसम। अरे बापूजी की झूठी कसम मत खाइए, हमारे पास एक ही बापूजी है। तो ठीक है, तुम्हारी कसम बस। हाँ हाँ, अब तो आप मेरी कसम खाएंगे ना। मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या? अब तो मेरी जगह लेने वाली दूसरी जो आ गई है। मैंने क्या क्या सपने देखे थे। हमारी शादी की 25वीं सालगिरह मनाएंगे। अरे टप्पू तो आपको ऊंट पर बैठाकर आपकी बारात निकालने वाला था। टप्पू सही कह रहा था। अरे तेरी बारात नहीं, तुझे तो गधे पे बिठा के तेरा जुलूस निकालना चाहिए। माताजी! अब क्या हुआ? इनके गले पर लिपस्टिक का निशान है। गले पर किधर ये लिपस्टिक का निशान है? बापूजी, ये कहां से आ गया? अरे मुझे क्या पूछ रहा है बबू चक? जेठा जेठा, तेरा गला लाल करवा के मेरा मुंह काला करवा दिया। बोल, ये निशान कहां से आया? मुझे कुछ पता नहीं बापूजी, लेकिन हो सकता है ये करतूत भी इसी की है। ये जादू करनी है, जादू करनी। इसे काला नहीं, लाल जादू आता है। एक मिनट बापूजी, हो सकता है जब इसे चक्कर आया और ये मेरे ऊपर गिरी, तब इसने ये निशान बना दिया होगा। बाबूजी, आपको लगता है मैं ऐसी हूँ? मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब समझ में आ गया क्या करना है। क्या? मैं वही करूंगी जो खानदान का रिवाज है। क्या रिवाज है? मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जेठा की गलती की सजा तू नहीं, जेठा खुद भुगतेगा। एक मिनट बापूजी। ए स्वीटी, क्या दुश्मनी है मेरी तेरे साथ? किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? तुम चुपचाप मुझे 10 लाख दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 10 लाख? क्या? 10 लाख? अगर आप मुझे 50 लाख भी देंगे ना, तो भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। क्या? दीदी, आप ही खुद बताइए, प्यार की कोई कीमत होती है क्या? नहीं बहना, प्यार तो अनमोल होता है। देखा बापूजी, देखा इस व्यापारी को? पैसे देकर इसको भी यहाँ से भगाना चाहते हैं। अरे कोई किसी को कहीं नहीं भगा रहा है दया। बापूजी, दोनों किडनी? हाँ जेठालाली। अरे बाप रे, तो अभी डॉक्टर बोलती कि एक भी किडनी का बंदोबस्त होती तो उसका जान बच जाती। तो कर दो एक किडनी का बंदोबस्त। वो एक किडनी ढूंढती मगर नहीं मिलती। किडनी? हाँ, एक किडनी का 20 लाख रुपया देती, फिर भी किडनी नहीं मिलती। किडनी नहीं मिल रही है? ऐसा तो नहीं है, किडनी तो। अच्छा शेख भाई, एक बात बताओ, आप इंडिया में कितना दिन है? ओए, हम एक हफ्ता 10 दिन रुकती। हफ्ते में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। शेख भाई, अभी आप चिंता छोड़ दो। आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम,
आपका भाई मेरा भाई। रहमान भाई के लिए किडनी अगर मैं ढूंढूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? उई जेठालाली, तुम क्या बोलती? हाँ हाँ, रहमान भाई के लिए मैं किडनी ढूंढती। अरे अगर और कोई किडनी नहीं मिलती तो मैं अपनी किडनी देती। उई जेठालाली, तुम अपना किडनी देती? हाँ, उसमें क्या है? उई जेठालाली, तुम वादा करती? हाँ हाँ, ये सच्चा बिजनेसमैन का पक्का वादा होती। तुम वादा करती? हाँ, उसमें क्या है, वादा करती। जेठालाली, तुम जानती जो शेख का वादा तोड़ती, शेख उसका क्या हाल करती? हाँ हाँ, अभी देख। कुछ खबरियां मम्मी जान को सुनाती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वो मलाइना भान है ना, वो जेठालाली बोले ठीक है, रहमान बोले मरा, वो मला भाई आले, बोला मान। ये कौन पौड़ी है, क्या लहरा रही है? मैंने आपको क्या कहा था, भिड़े बहन कटी पार्टी में जरूर आएगी। भिड़े भाई ने उसके लिए हाँ कह दिया है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज हमारे घर पर लेडीज की कटी पार्टी रखी है। अरे ये किटी पार्टी के लिए आज तो कुछ भी करके घर में रहना ही है। अच्छा माँ, मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताती हूँ कि कटी पार्टी कैसी गई, और फिर तुम भी अहमदाबाद में कटी पार्टी रखना। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। अरे दया, हाँ। मैं क्या कह रहा था, हाँ। ये तुम्हारी किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई? हाँ? नहीं, अगर कुछ तैयारी बाकी हो तो मैं घर पे रुकने को तैयार हूँ। आज तुम्हारे लिए दुकान नहीं जाता हूँ। नहीं, आज तो आपको दुकान जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना ही पड़ेगा? अरे मैंने आपको कल कहा था ना, आज सिर्फ लेडीज लोगों की पार्टी पार्टी है। आप घर में रहेंगे तो हम सब लेडीज खुले मन से धमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो मैं दुकान ही जा रहा था। ये तो अगर कुछ मदद की जरूरत हो। नहीं नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप दुकान जाएंगे वही सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। तो टाइली, क्या करूं क्या करूं? अरे अरे क्या हुआ? अरे बहू, क्या हुआ? ये क्या आवाज थी? पता नहीं, इनमें से निकली है? अरे जेठिया, तू अब तक दुकान नहीं गया? नहीं, मैं जा ही रहा था बापूजी के, इतना मैं गैस ऊपर आ गया। अच्छा, अब बहू जल्दी से इसे चूरन खिला। चूरन कल ही खत्म हो गया। वाह, है? चूरन की जरूरत नहीं है बापूजी। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर सो जाऊंगा ना, गैस अपने आप बैठ जाएगा। ये बाबूचा, सोने से गैस नहीं बैठता, गैस चलने से बैठता है। मतलब ये कि आज तू दुकान चल के जा। चल के? क्यों, भूल गया चलना? बचपन में सिखाया तो था। वही, उसको बहुत साल हो गए ना बापूजी। क्या? कुछ नहीं। चल 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 अब चल। बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, आज घर में सब औरतें जमा होने वाली है, तो बहू मैंने सोचा कि मैं जरा चक्कर मार के आता हूँ। हाँ, अच्छा विचार है। अरे चलना भाई, रिक्शा से मत जाना। अरे भाई, तो इतने लोगों को लेके आने वाला था, तक फोन तो करना चाहिए था। मैं फोन करने ही वाला था, लेकिन बहुत ही एकदम फटाफट करे था। अरे नीचे, अरे लग जाएगा उसको, नीचे रखो। दयाड़ी भी ऊंचाई सुबह 7 बजे फुगड़ी कर रही है। दया कितने सालों बाद फुदड़ी खेली ना। नहीं, ये क्या? क्या? ये क्या, तुम कितनी पतली हो गई हो?
दया, अब तेरी शादी हो गई ना, उसके बाद कोई बचा ही नहीं जो साथ में बैठ के खा सके। कोई बात नहीं, अब तू मेरे घर पे आ गई है ना, देखना मैं तुम्हें कैसे खिलाती हूँ। अरे मेरी दया। दया बेटा, दया बेटा, दया बेटा कहाँ हो? अरे दया बेटा, कैसी हो? ओहो जीवा काका, कैसे हो? जीती है बेटा। और जीड़ी मौसी कैसे है? अरे जीड़ी भी बहुत अच्छी है और तुमको बहुत याद करती है। तुम मेरी याद देना उनको। हाँ जरूर याद दूंगा। जेठालाल, जय जिनेंद्र, कैसे हो? अरे तुम तो वैसे ही लगते हो जैसे शादी में थे, मटके जैसे। बाल्टी को मटका बोला। हाय बा, टप्पू के पापा फिर से सो गए। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अरे उठिए, अरे उठिए ना, 7:30 बज गए। 7:30? अरे मैंने तुझे बोला था 6:30 बजे जगाने के लिए, अभी 7:30 बजे जगा रही है तू मुझे। अरे मैंने आपको 6:30 बजे जगाया था और आप जाग भी गए थे। तो फिर अभी मैं पलंग में क्या कर रहा हूँ? लगता है आप वापस सो गए होंगे। तो तुम मुझे फिर से जगा नहीं सकती थी? अब मुझे थोड़ी पता था कि आप जागकर फिर से सो जाएंगे। अरे अभी 7:30 बज रहे हैं, तो मुझे 6:30 बजे जगाने के बाद तू कहाँ विदेश यात्रा पे चली गई थी? अरे उठने के बाद मुझे 17 काम होते हैं, ये मेरे काम में लग गई थी और विदेश जाना मेरे नसीब में कहा। आप ले जाओगे तब जाऊंगी ना। लंदन भी अकेले अकेले चले गए थे। अभी लंदन को कहाँ बीच में घुसल रही है तो दया? यहाँ एक तो लेट हो गए और तुझे लंदन जाना है, विदेश जाना है तुझे? हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ। चुप रहे, नॉनसेंस। ए भाई, सुबह सुबह फटाके की तरह फट फट फूट क्यों रहे है तू? अरे बापूजी, कल मैंने दया को 4 बार बोला रात को कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 6:30 बजे जगा देना। अभी 7:30 बज रहे बापूजी, अभी जगा रही है मुझे। तुझे सुबह जल्दी उठना था तो सुबह जल्दी उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, तेरी या किसी और की? अरे भाई, दूसरे के भरोसे पे रहता ही क्यों है तू? पर बापूजी, मैंने टप्पू के पापा को 6:30 बजे उठा दिया था और वो जाग भी गए थे, लेकिन पता नहीं वो फिर कब वापस सो गए। लो बोलो, खुद कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है और अभी बहू को डांट रहा है। अक्कल वगैरह जो ढांडो, जब देखो तब बहू को वड़का पड़ता रहता है। अरे मक्खी जितना गुड़ पे नहीं बैठती, उससे ज्यादा गुस्सा तेरे नाक पे बैठा रहता है। उड़ा दे सब मक्खी को। चल चल, अभी पुतले की तरह खड़ा क्या है? तुझे देर हो रही है ना, तो जा नहाने जा। क्या करूं? बापूजी को बोल दूं? नहीं, हाँ, हिम्मत करके बोल ही देता हूं। बापूजी, बापूजी, हाँ एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। आज गलती से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश हो गई। जेठिया,
तू कब सुधरेगा बेटा? सॉरी बापूजी। बस क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर नहीं नहीं कौन चिल्ला रहा था? ये जेठिया। क्या हुआ टिप्पू के पापा? अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या नहीं? किसका नहीं? तेरा काम नहीं हुआ? कौन सा काम? पार्टी का। है? अरे पार्टी पार्टी, आपकी पार्टी। सोमू भाई जलगांव, आप उनको मिलने गए थे ना? हाँ तो क्या वो काम नहीं हुआ? नहीं नहीं हाँ हो गया, वो काम हो गया। अरे तो ये नहीं नहीं क्या था? वो नहीं ये था कि सोमू चाचा को, अरे कौन सोमू चाचा? हीरा सॉरी हीरा चाचा को मिले बगैर मुझे नहीं जाना चाहिए था, ऐसा। बराबर, हीरा चाचा भी आपको बहुत याद कर रहे थे। तेरे लिए कच्ची पेड़े देकर गया है। अच्छा क्या हुआ? कुछ परेशानी है? हाँ तुझे कुछ परेशानी है? नहीं क्या परेशानी क्या हो सकती? कुछ नहीं परेशानी बाबूजी। ठीक है। बाबूजी एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। बाबूजी वो क्या वो? नो एंट्री होती है ना, जिसमें आप गाड़ी लेके घुस नहीं सकते। हाँ पता है, उसमें घुस गए तो अगर पुलिस ने पकड़ा तो चालान बनता है। हाँ तो एक बेचारा आदमी बहुत जल्दी में था और गलती से गाड़ी लेके घुस गया उसमें नो एंट्री में, और पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के बहुत सवाल पे सवाल किए जा रहा था और इसको बहुत जल्दी थी, कहीं पहुंचना था। तो बेचारा ने बोला कि भाई बोलो ना अभी क्या लेना है, लेके बात खत्म करो। तो उसने मतलब रिश्वत दी? रिश्वत नहीं, खुशी बैठ। हाँ मतलब एक तरीके से रिश्वत भी बोल सकते हो उसका, लेकिन बेचारा क्या एकदम जल्दी में था, उसको कहीं पहुंचना था और ये पुलिस टाइम पास किए जा रहा था। तू क्या कहना क्या चाह रहा है? हाँ वो कहने का तात्पर्य यही है बापूजी कि कोई बेचारा आदमी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो वो खुशी पे मतलब रिश्वत ना दे तो क्या करे बेचारा। क्या करेगा बेचारा आदमी? रिश्वत ही देगा और क्या। हाँ मतलब उसने बराबर किया ना जो किया वो। ये बराबर वाली, ऐसे आदमी को तो लकड़ी से मारना चाहिए। अरे रिश्वत लेने वाले से ज्यादा रिश्वत देने वाला बड़ा गुनहगार होता है। लेकिन बापूजी वो तो परिस्थिति ऐसी आ गई इसलिए उस बेचारे को ऐसा करना पड़ा, बाकी वो अच्छे घर का सीधा साधा आदमी था। रिश्वत देने वाला आदमी सीधा नहीं होता और सीधा आदमी कभी रिश्वत नहीं देता, समझा? बराबर बाबूजी। मिस्टर मोहन, आपके पास कोई सबूत, कोई गवाह? जी नहीं, पर हमें थोड़ा वक्त और चाहिए।
नहीं मिल सकता। सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा अपनी पहली शादी झूठी है, इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सके। और इसलिए ये अदालत ये मानती है कि जेठालाल की शादी गुलाबों के साथ हुई थी। उसे गुलाबों को अपनी पत्नी मानना होगा। जल्दी पानी डालिए। पोपटलाल आ ही गया हूं तो जरा चेक कर लेने दो। क्या होता है मेहता साहब, कभी कभी तनाव की वजह से पता है क्या होता है, पता है। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी तनाव की वजह से बीपी लो हो जाता है, उसकी वजह से बेहोशी जैसा फील होता है, पता है आतिफ भाई। यहाँ जब सबको सब कुछ पता ही है तो एक डॉक्टर की जरूरत क्या है? इसीलिए तो मैं वकील बना। हाँ?